हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो आपके लेके आए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जैक दिल्ली के बारे में। तो जैक दिल्ली के जितने कॉलेज हैं, वो टॉप जो 5 कॉलेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाई जैक काउंसलिंग थ्रू से उन्हें कैसे कॉलेज में पाया जाता है। तो ये जो कॉलेज है आपके कौन कौन से हैं, आपके 5 कॉलेज सेलेक्ट किए, जिनमें से आपको DTU NSUT हो गया, IGTDU हो गया, IIIT हो गया और DSU कॉलेज हो गया। ये 5 कॉलेज हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज हैं जो जैक के थ्रू से मिलते हैं। तो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और तब जाके इसमें काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स काउंसलिंग को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, गलत ब्रांच में चले जाते हैं, गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं और ब्रांच में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो काउंसलिंग के सही प्रोसीजर को समझाने के लिए ये वीडियो आपके लिए है और जिसमें हम लोग आपको ही बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट सही काउंसलिंग नहीं कर पाते, इसके से उनको अपनी ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। होना चाहिए, अगर मान लो उन्हें CS चाहिए होगा तो उन्हें मैकेनिकल मिल जाता है, या केमिकल चाहिए तो कुछ और मिल जाता है, या फिर उनमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वो एक लैक ऑफ काउंसलिंग वैसे होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट में मालूम चल जाएगा कि भाई हमें एक्सपर्ट काउंसलिंग थ्रू से आप इतने बेहतरीन कॉलेज कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। आपके कम रैंक में भी आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है, वो लोगों को पता होता है कि भाई जैक का केवल एक ही राउंड या फर्स्ट राउंड में आपको मिल जाता है। और बहुत से बच्चे फर्स्ट राउंड देने के बाद सीट छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें मनचाहा नहीं मिल पाता तो ड्रॉप कर देते हैं, अपना ईयर अपने करियर को बेकार कर लेते हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें। तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि एक बार हमारे एक्सपर्ट लोग से बात जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं इसकी डिटेल की बात करूँगा, डिटेल भाई वो आपको वीडियो के अंत में आपको सारी बात समझा दूँगा। भाई हमें क्यों हमारी टीम से एक्सपर्ट लोगों से क्यों जुड़े, जिससे आपको फायदा मिले, आपको कोई प्रॉब्लम ना है कि वह चॉइस फिलिंग करते हुए, फॉर्म भरते हुए, काउंसलिंग टाइम सेट करते हुए बहुत सी गलतियाँ बच्चे कर देते हैं। तो ये गलती है ना वो, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि हमारा जो काउंसलिंग नंबर है वो अब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ग्रुप बने, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको फ्री है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट हमें नंबर देगा, वहाँ पे कॉल से कर सकते, डायरेक्ट आपको नंबर देगा, वहाँ डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में जाएँ, साथ में आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएं, वीडियो के अंत में जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक लिख देंगे, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके कौन सा बेहतरीन कॉलेज रहेगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बताते हैं हम जैक दिल्ली के बारे में कि जैक दिल्ली के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है, उसमें कितनी फीस पड़ती है, कितना कटा जाता है, कितना प्लेसमेंट होता है और ये कॉलेज इतना बेहतरीन क्यों होते हैं। कई सारे रीजन जिसकी वजह से लोग पहली चॉइस होती है भैया भाई यहाँ पे एडमिशन मिल जाए और हमारे यहाँ पे हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं। जैक जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग। दिल्ली इज द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस, जो पूरा दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली सरकार इसे कवर करती है और इसके अंदर BTech और BRT प्रोग्राम कराया जाता है। 5 यहाँ पे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के हैं जो इस पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें से आपका DTU जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड है NSUT इसका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है IGDTUW जो केवल वुमेन के लिए है, तो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये वुमेन का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। अगर आपकी कोई गर्ल्स हैं या फिर कोई फैमिली में है या कि आपके कोई बच्चे हैं गर्ल्स में है, तो उनकी सबसे पहली चॉइस होती है कि आपको IGDTUW मिल जाए। बेहतरीन कॉलेज है, केवल गर्ल्स के लिए BTech कराता है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम IIIT कहते हैं, भले चाहे IIIT का कॉलेज है, लेकिन ये जैक के अंतर्गत आता है और जैक की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करता है, जोसा में नहीं पार्टिसिपेट करता है। फिर नेक्स्ट आता है जिसे वो DSU बोलते हैं, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये केवल BTech कोर्स ही कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कैसे क्या करना होगा, तो यहाँ बात करते हैं वो BTech एडमिशन का बेस्ड ऑन JEE मेन पेपर 1 फर्स्ट इन्होंने दे रखा है। तो JEE मेंस की इन्होंने एग्जाम दे रखा है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर वाले में JEE मेंस 2 स्कोर के हिसाब से होगा। करने को क्या करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में कंपलसरी ये सब्जेक्ट होने चाहिए और सभी में 60% ओवरऑल आपको परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें से 85% जो कोटा है वो दिल्ली वालों के लिए, जो 15% सीटें खाली ऑल ओवर इंडिया के लिए होंगी, यानी कि 85% दिल्ली वाले ही यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। जो आउट ऑफ 50% बचेंगे आउट ऑफ दिल्ली के हैं और पूरे इंडिया के हैं, वही जाके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिजर्वेशन मैंने बताया कि 85% यहाँ दिल्ली वालों को, 50% ऑल ओवर इंडिया वालों को, दिल्ली के बाहर वालों के लिए। इसमें SC ST OBC अगर हैं तो आपको यहाँ पे इनके रूल्स जो हैं, अगर आप SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो कुछ रूल्स जिसके साथ आपको बेनिफिट्स मिले, इसको सीट से मिल सकती हैं। इसके बाद IIIT बाउंस मार्क्स, इसके बाद IIIT में बोनस मार्क्स से मिलता है। अगर आप ओलंपियाडियास हैं तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छा फायदा मिल जाता है आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम में। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे 1500 रुपये को पे करने होते हैं। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर सिलेक्ट प्रोफेड कॉलेज इन कोर्सेज, जो गलती हर बच्चा कर देता है, लगभग हमारे जान पहचान सारे बच्चे गलती करते हैं कि उन्हें नहीं पता है भाई सही तरीके से क्या करना है। तो जो चॉइस करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं प्रेफर्ड कॉलेज, तो उसको किस क्रम में रखना है, कौन सा बेस्ट होगा,
ये आप लोग को नहीं पता होता कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब में देख लेते हैं या फिर कहते हैं ऐसे देख के कर लेते हैं। तो भाई आप इतना एक्सपर्ट होकर नहीं कर सकते, बिकॉज जो वहाँ यूट्यूब में बता रहे हो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपना नॉलेज देते हैं, और आप लोग एक बार वीडियो देख के अच्छे से इतना काम नहीं कर सकते। जो मिस्टेक आप कर दोगे उसके बाद खामियाजा लास्ट टाइम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना हो तो हमारी टीम से आप एक्सपर्ट लोग से बात कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी प्रेफर्ड कॉलेज लिस्ट बनाते हैं बाकायदा, उसे कई राउंड में ले जाते हैं, जिससे उसे अगर ख़राब रैंक भी है तो उसे अच्छा कॉलेज दिला देते हैं। सीट अलॉटमेंट, इसके आपको जो मेन रैंक के हिसाब से आपको यहाँ सीट्स मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट होते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बढ़ाने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। जो आपको लैक ऑफ लगता है कि भाई कमी है, नहीं हो पा रही है, तो मुझसे पूछ सकते हैं, टीम से पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, हमें नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अपग्रेडेशन विड्रॉ, अगर कैंडिडेट्स के इसके बाद अगर कोई बच्चा अपग्रेड करना चाहता है, अपना विड्रॉ करना चाहता है, तो अपग्रेड करना चाहता है तो उसको जो फीस है उसको एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी, उसी में अपग्रेड होता रहेगा। अगर विड्रॉ कर लेगा तो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, जेईई मेंस से एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड होना चाहिए, क्लास 10 मार्क्स होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इफ एप्लीकेबल कोई है तो लगा सकते हैं। डोमिसाइल अगर कोई बहुत अच्छी बात दिल्ली वाले के तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपको पेमेंट रिसिप्ट एंड काउंसलिंग फीस आपको यहाँ पे रखनी है, ये आपको मेन डॉक्यूमेंट जो रखने होंगे। इसके अलावा कुछ और हैं जो मैं आगे बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो हो रहा है इसका जून 2025 से स्टार्ट हो, जैसे एग्जाम अप्रैल में खत्म होगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया में बहुत जगह लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, बहुत से स्टेट कोई लोकल लेवल की सब स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में इसका आपका जोसा का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की गलती ना हो, इसलिए मैं आपको बार फोर्स करता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका आपको हर चीज़ का अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चॉइस फिलिंग जो होगी जुलाई में करनी होगी, इसका सीरियल अलॉटमेंट आपको जुलाई में भी मिलना होगा राउंड 1 का। इसके बाद हमें कैसे राउंड चलते रहे जो अगस्त तक होंगे। अगर लास्ट राउंड जरूरत पड़े सितंबर तक भी चला जाता है। की हाईलाइट्स है नो सेपरेशन एग्जाम, सिर्फ जेईई में आपको एग्जाम देना है। दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 85% रिजर्व है यहाँ पे। ट्रिपल आईडी गिव्स एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर द अचीवमेंट्स, ठीक है। अगर आपका अचीवमेंट्स जैसे मतलब ओलंपियाड एक्स में है तो आपको वहाँ पर उसका फायदा मिल जाएगा। मल्टीपल राउंड्स ऑफ द इंश्योर फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स होते हैं जिसमें से हर बच्चा कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उनके रैंक के हिसाब से। अच्छी रैंक है आपको बेस्ट में एक ही बार मिल जाएगा, आपकी रैंक खराब है तो आपको राउंड में ले जाना पड़ेगा। और चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करो, हमें पता है कि कौन से खराब रैंक पहले डाले जैसे आपको कॉलेज से ना मिले, लेकिन सेकंड थर्ड राउंड में आता है तो आपको एक बेहतरीन रैंक मिल जाएगी। कई बार होता है कि बहुत से बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, सीट खाली रह जाती है, इनके बारे में आपको आगे बच्चों को नहीं पता होता। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है ताकि वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपका करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हम अभी कोशिश करते हैं, हमारा मेन टारगेट है, गोल है कि किसी बच्चे का करियर खराब ना हो। हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हर एक बेस्ट से बेस्ट उसे कॉलेज दिला सके, उसे कम से कम खराब। स्टार्ट करते हैं इन सभी कॉलेज की जो 5 कॉलेज है उनकी डिटेल बाय डिटेल बात करते हैं कौन कौन से 5 कॉलेज हैं। सबसे पहले आता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये कोई नंबर फिक्स नहीं है कि नंबर 1 है नंबर 2, ऐसा नहीं है। टॉप 5 कॉलेज हैं, जो 5 ही हैं यहाँ पे दिल्ली में। टॉप 5 कॉलेज ये सभी अपने में टॉप 5 है, उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। कोई अपनी जगह पर अलग अलग स्टेबल हैं, जो अपने आप में अलग अलग एक बेस्ट कॉलेज हैं। तो इंस्टीट्यूट नेम आज जिसे बता रखा है स्वर्ण मोदी DTU बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। गवर्नमेंट कॉलेज 1940 में शुरू हुआ, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, आज से कम से कम 80 साल के आसपास हो रहा है। न्यू दिल्ली में है इसका जो लोकेशन है, और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अगर आओ तो वहाँ 33 किलोमीटर पहुँच जाओगे, जो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस देखी जाए तो काफ़ी आराम पहुँचेगी। यहाँ की जो कनेक्टिविटी दिल्ली की बहुत अच्छी है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 20-25 मिनट के अंदर आप आराम से यहाँ पहुँच जाओगे। अगर रेलवे स्टेशन से आओगे तो 25 किलोमीटर होगा, आनंद विहार से जाओगे तो 32 किलोमीटर पहुँच जाओगे। तो ये जो कैंपस एरिया 164 है यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ा है। स्टेबलिश बता रखा है आपको, जो रैंकिंग है इसकी बहुत अच्छी है, 27 2024 में पहुँच गई थी, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। फीस स्ट्रक्चर बात करें तो जो इंस्टीट्यूशन की फीस क्या है, तो फीस आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे का पहले सपना होता है अच्छा कॉलेज मिले, लेकिन साथ में आपको फीस से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको फीस में बताता हूँ, साथ में बताऊँगा कि कैसे जो करना है काउंसलिंग प्रोसेस। इसके ट्यूशन फीस क्या है, तो 1,55,000 की ट्यूशन फीस है। अदर फीस इसकी 81 है। तो ओवरऑल इसकी फीस पड़ती है एक साल की 2,36,700 पड़ेगी, जिसमें आपको फीस से अगर बात करें तो हॉस्टल की, तो हॉस्टल के खर्चे आपको दे रखे हैं किसके हिसाब से लेना है। मेस के चार्ज 34,000 है। हॉस्टल में नॉन AC लेंगे 52,000 है। नॉन AC 2 सीट कितना होगा, 1 सीट के लेंगे 60,000 है, और 3 सीट के 72,000। तो इस हिसाब से आपको हॉस्टल चार्ज भी दे रखे हैं। अब जैसा कॉलेज यहाँ के टॉप 5 कॉलेज, उनका प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिसमें CS की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 85 लाख का रहा है लगभग, एवरेज पैकेज 70 लाख का, और प्लेसमेंट जो परसेंटेज है वो 79.55 का रहा था। ऐसे बात करेंगे IT की बात करें तो 51 लाख का रहा था। एवरेज पैकेज 16.23 लाख का रहा था। प्लेसमेंट परसेंटेज देखें 74.8% रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करेंगे तो 85.3%। इसमें में देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच है जिनमें कितना हाईएस्ट कटऑफ का। तो बात करें COE की बात करते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 85.3 लाख का रहा था। एवरेज 17.21 का रहा था, और प्लेसमेंट यहाँ पे 79.55% का परसेंटेज यहाँ पे प्लेस हुए बच्चे।
इसके बाद करते हैं IT के 51 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। यहाँ पे एवरेज पैकेज 16 लाख का रहा था और प्लेसमेंट पर बात करें 74.38 का परसेंटेज यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी बात करेंगे तो 85 लाख का यहाँ पे गया हुआ था। 85.3 लाख का यहाँ पे इनको पैकेज मिला था हाईएस्ट और एवरेज का 16.61 का रहा था और जो परसेंटेज है 67% यहाँ पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 51 लाख का रहा था। 12.7 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज रहा था और मैकेनिक की बात करेंगे तो 26 लाख का और एवरेज की बात करें 9.58 लाख का यहाँ पे गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कितना हाई यहाँ पे प्लेसमेंट होता है यहाँ पर। इसके अलावा मैं बात करेंगे कट ऑफ की। देखोगे यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो कई सारे कट ऑफ हैं, ब्रांच वाइज कट ऑफ दिए गए और जनरल EWS OBC SC ST और सभी के बारे में बताया गया है। जिसमें CS की बात करेंगे तो यहाँ पे 13,000 लगभग क्लोज हो गया था। EWS में 25,000 में हो गया था। OBC में 57,100 पे हो गया था, 57,000 में हो गया था। SC ST में 1,22,000 पे, ST में 3,61,000 के आसपास गया था। IT की बात करें तो यहाँ पे 17,916 पे, 27,361 पे रहा 17 और यहाँ पे 71,000 पे, लगभग 1,40,000 का, लगभग ये 4 लाख के आसपास, 4,94,000 मोटा होकर 5 लाख के आसपास चला गया था। इसी टाइप से सभी चीज़ को हम देख सकते हैं। वाकई आप वीडियो को तो पॉज करें और आराम से चीज़ को आराम से देख सकते हैं। शॉर्ट लग रहा था उसको जूम करके भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारी ब्रांच मैंने बताई हैं। यहाँ पे कई सारी ब्रांच हैं जिन्हें काफ़ी सारे ब्रांच के नाम बताए गए हैं, तो अब इसको आराम से देखिएगा, ड्रॉप मत करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और इसका नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है। इसका NSUT शॉर्ट में बोलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज 1983 में शुरू होता है, नई दिल्ली में है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको इंद्रप्रस्थ वही आपको एयरपोर्ट से आना पड़ेगा, जहाँ से डिस्टेंस 19.5 किलोमीटर है और स्टेशन 26 किलोमीटर है। अगर लोकल स्टेशन से जाएंगे तो आपको 40 किलोमीटर पहुँच जाएगा। ये टर्मिनल लोकल जिनके स्टेशन वहाँ से भी जो एरिया है काफ़ी बड़ा 145 एकड़ में फैला हुआ है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट देखने मिल जाता है। एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। जो इसकी रैंकिंग है 57 इसकी रही है रैंक लास्ट ईयर। तो रैंक में तो काफ़ी अच्छी रैंक है इसकी। जो फीस की बात करते हैं, उसकी फीस रही है तो ओवरऑल देखिए 2,40,000 इसकी फीस है, जिसमें से खर्ची ट्यूशन फीस की 70,000 है। यूनिवर्सिटी फीस आपको 97,000 देनी पड़ेगी। अदर फीस 65,000। तो एक साल का खर्चा इनका 2,40,000 रुपये आता है, जिसमें से आपके हॉस्टल का खर्चा अलग है। तो हॉस्टल का भी खर्चा सबका डिफरेंट टाइप का आपको बताया था। 23,000 रुपये यहाँ पे आता है। देन बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो भाई प्लेसमेंट देखो तो काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट मिल जाता है इन कॉलेजों के। दिल्ली के जितने जैक के कॉलेज है सभी का प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो 91.63 का गया हुआ था, जिसमें मीडियम 17 था और हाईएस्ट 82 लाख का देखने को मिल जाता है। वैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 91.4 रहा था, मीडियम 16 लाख का और हाईएस्ट 52 लाख का गया था। IT की बात करें 86% रहा था यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्शन का, जितने बच्चे यहाँ से प्लेस हुए थे। और यहाँ पे जो पैकेज का था मीडियम 16 लाख का था और हाईएस्ट यहाँ 52 लाख का था। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 14 लाख का मीडियम और 14 लाख का हाईएस्ट। तो ऐसे आप सभी के आप प्लेसमेंट देख सकते हैं कितना गया था। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो फिर से आप कट ऑफ इसको देख सकते हैं कितना कट ऑफ दिया गया। तो यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे कई सारे ब्रांचें दी गई हैं, कई सारी जिनके बारे में बताया गया है कि जनरल के लिए EWS की OBC सभी में बताया गया है। ठीक है, सभी डिटेल यहाँ पे दी गई। इसको आराम से पॉज कर देखिए। मैं कुछ के नाम बताता हूँ। जैसे CSC बात करें तो 9,717 पे क्लोज हो गया था, EWS पे 18,000 पे और जनरल OBC में 30,000 के आसपास, SC में 82,000, ST में 2 लाख के आसपास चला गया था। तो इस तरह की सारी डिटेल दी गई है। तो वीडियो को मैं आगे बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सबके बारे में बताऊंगा, तो इसलिए आराम से वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सभी के बारे में बताया गया कि इस कैंपस पे इनके कैसे सारे कैंपस, ईस्ट कैंपस भी, इनका वेस्ट कैंपस भी और उनके सारे बारे यहाँ पर बताए गए हैं कितना किस कैंपस कितना कट ऑफ गया हुआ है। अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से तो यह कट ऑफ आपको देखने यहाँ मिल जाएगा कितना यहाँ पे गया हुआ था। इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में बताना नहीं चाहता। नेक्स्ट ले जाते हैं, इसका नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1998 का बना हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज है और दिल्ली में है और लोकेशन इनकी वही है। आपको वहीं से आना पड़ेगा। डिस्टेंस मेरे पास इसके अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन एवरेज मान लो आपको यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर पे सभी आपको मिल जाते हैं। कैंपस एरिया 60 एकड़ में, अगर अदर से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा एरिया तो नहीं, लेकिन 60 एकड़ भी खुद में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उधर से उससे कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा हो जाता है। और इसके जो रैंक है वो 151 से 220 में आती है इंजीनियरिंग रैंक में। और इसकी जो फीस है वहाँ फीस देखते हैं तो जो कॉस्ट मनी 5,000 है, वन टाइम 2,000 है। फीस जो पर 1,37,500 देनी है, 1,52,000 को देनी है आर्किटेक्चर की। और यहाँ जो टोटल जो एक्सपेंसेस आएगा बीटेक वालों का 1,44,500 आएगा, डुअल डिग्री लेते हैं। और इसका आर्किटेक्चर तो आपका 1,19,000। इसका हॉस्टल फीस 88,000 है, मेस का 40,000, सिक्योरिटी फीस 5,000। टोटल आपको जो फीस आएगा 1,33,000 आपका आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो आपको फीस अलग देनी है और ये आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाएगा। प्लेसमेंट देखो तो प्लेसमेंट आगे में हाईएस्ट काफ़ी अच्छा। CSC के जो 56 लाख रहा था, एवरेज 25 लाख था। CSC के देखो तो 52 लाख और यहाँ 22 लाख का था। IT की बात करें तो 52 लाख था, यहाँ 20 लाख था। EC की बात करें 56 लाख, यहाँ 19 लाख था और मैकेनिकल का तो 32 और 8.5। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे कट ऑफ को मैं बता दूँ, जैसे कि अब यहाँ देखो दिल्ली रीजन के लिए, आउट ऑफ दिल्ली रीजन के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पे CSC के लिए गया था 45,000 था, CSC के लिए 53,000 रहा था,
जनरल वालों के लिए 80,000 रहा था। ऐसे यहाँ में सभी कट ऑफ दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें आउटसाइड दिल्ली की तो यहाँ पे कट ऑफ देखने मिलेगा तो अंतर कितना यहाँ पे 28,410 रहा था और यहाँ देखो 45,000, तो काफ़ी डिफरेंट है। अगर दिल्ली वाले हैं ये आपके भैया डोमिसाइल बनवा लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप जरूर डोमिसाइल बनवा लीजिएगा। दिल्ली के बाहर के हैं तो भी अगर मौका कोई मिल रहा है तो जरूर आप डोमिसाइल बनवा के यहाँ पे ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट और याद है, इसका नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है, इसे साउथ में IIIT कहते हैं। ये IIIT कॉलेज और बेस्ट कॉलेज है। 2008 में हुआ था, नया बहुत पुराना तो नहीं, नया स्टेब्लिश 2008 में हुआ था। दिल्ली में लोकेशन के अगर देखें तो कैसे पहुँचोगे तो आपको पहुँचने के लिए आपका 23 किलोमीटर डिस्टेंस जाना पड़ेगा आपके एयरपोर्ट से, और जो रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर और लोकल स्टेशन से 25 किलोमीटर से पहुँच जाओगे। कैंपस एरिया से 25 एकड़ का है। स्टेब्लिश तो बताया रखा 2008 में हुआ था। रैंकिंग जो उसकी 85 है 2024 में, तो रैंक तो काफ़ी अच्छी, अंडर 100 में आता है तो उसकी रैंकिंग काफ़ी बेटर, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। देन यहाँ पे बात करते हैं फीस सिस्टम, तो आप फीस भी जान लो यहाँ पे कितनी है, तो 2,37,000 की टोटल फीस पड़ेगी। और यहाँ पे जो हॉस्टल बात है 54,000 रुपये मोटा खर्चा आएगा। तो देखा जाए तो 2,37,000 और इधर 54,000 के आसपास लगभग पहुँचे तो इतना पहुँच जाता है कि 3 लाख के आसपास लगभग पहुँच जाता है। यानी 4 साल में 12 लाख खर्च करोगे, 12 लाख खर्च करोगे तो आपका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा और सॉरी प्लेसमेंट कितना होगा। तो हिसाब से हम प्लेसमेंट बात करें, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे लास्ट ईयर, 590 लोगों स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें कैंपस कंपनी विजिट की थी 167 थी, इसमें से फुल टाइम दिया था 135 को, 32 इंटर्नशिप जॉब की थी। टोटल यहाँ पे 719 थे, इसमें 591 फुल टाइम, 128 इंटर्नशिप। नंबर ऑफ कंपनीज के नाम है, नंबर ऑफ बच्चे यहाँ पे जितने सिलेक्ट हुए उनके नाम है। हाईएस्ट डोमिसाइल पैकेज कितना गया था, हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज का था 49 लाख का था, तो कोई बुरा नहीं भाई। 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको यहाँ 49 लाख पैकेज मिलता है। और एमटेक के लिए 34 लाख गया था। हाईएस्ट ओवरसीज पैकेज जो इनका अभी तक का है वो 1 करोड़ के ऊपर 109 लाख का है, यानी 1 करोड़ 9 लाख के आसपास चला जाता है। एवरेज पैकेज 22 लाख का है। एवरेज पैकेज बीटेक एमटेक के लिए 17 लाख का था। ओवरऑल देखा तो 20 लाख का। और जो परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्शन का है वो 90% है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कई सारी कंपनी यहाँ पे आती हैं, इतनी सारी कंपनियाँ, 6 कंपनियाँ जिन्हें फुल टाइम भी जॉब कर रही हैं, पार्ट टाइम भी लोगों को जॉब दिया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कट ऑफ आप देखोगे तो कट ऑफ को मैं देख सकते हो, काफ़ी कट ऑफ के बारे में दिया गया। और एक वर्ड सब देखना चाहो देख सकते हो आराम, वीडियो पॉज को इसको जरूर देखिएगा। और फिर कोई भी डाउट्स लगे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरी टीम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप जुड़ के हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बताया था आपको नंबर मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपने से अपना नाम, अपना रैंक कितनी है वो फिल करते हैं, सारा लोकेशन क्या है आपकी, किस सिटीज बिलोंग करते हैं वो लिख देंगे, आपको वहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे और सारी डिटेल आपको वहाँ पे उस टाइम प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज का नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, और ये कॉलेज 2020 में था, काफ़ी ज़्यादा नया है। जिस हिसाब से नया है इसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नहीं बनती, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ बात करते हैं इसकी जो फीस है वो फीस क्या है, तो बीटेक एमए की बात करें तो हर एक ब्रांच की अलग अलग फीस यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख रुपये खर्च करो, सेकंड ईयर में 65,000, थर्ड ईयर में 80,000 और फोर्थ ईयर में आता है 99 रुपये देने पड़ेंगे। यानी हर एक साल में अलग अलग फीस आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे ईसी में देखो तो लेवल सेम है, सीएससी में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलता है। एमए में सेम है, तो लेवल सभी के फीस ओवरऑल लेवल सेम, बस थोड़ा बहुत किसी में अंतर है तो है, बाकी सबके फीस सेम है। प्लेसमेंट देखो तो यहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ टोटल जो ऑफर हुए थे 2,553 रहे थे, स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे 1,063 प्लेस हुए थे। प्लेस्ड बीटेक जो बच्चे हुए 94 रहे थे, और जॉब उत्सव इवेंट जो हुआ था उसमें 1490 सेलेक्ट हुए थे। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 10 लाख का गया था और एवरेज पैकेज यहाँ 6-7 लाख गया। तो इस हिसाब से अगर देखो तो यहाँ फीस आप जो खर्च करोगे भाई, इधर 1.5 लाख खर्च करोगे, फिर 1,85,000, तो 2 साल में आपको 3 लाख लगभग खर्चा हो गया, फिर 1,80,000 आपके लगभग 2, तो यानी लगभग कहें तो इसे 7 से 8 लाख रुपये यहाँ पे खर्च कर देते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पैकेज मिल जाता है। जितना एवरेज आपको चाहिए होगा, जितना पैसा खर्च करते हो लगभग उसी के आसपास आपको पैकेज मिल जाता है। अब इसका जब कट ऑफ दे रखा है, वैसे कट ऑफ को बहुत बारीकी से पढ़ लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपकी किस कैटेगरी में आपका कट ऑफ मैच करता है। जो लास्ट ईयर का था और जो इस साल का कट ऑफ है थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया कि जैक दिल्ली के बारे में फुल डिटेल मैंने आपको बता दी कि जैक से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल गया है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नंबर शो कर रहे हैं, आपको डिस्प्ले में बैकग्राउंड पे शो कर रहे हैं, वहाँ देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे जिसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टाइम आ चुका है काउंसलिंग का, बिकॉज कुछ ही वक्त में आपके एग्जाम हो जाएंगे। जो जेईई का सेकंड राउंड होना है, जिसको एग्जाम नहीं दिया अभी तक सेकंड 2 का एग्जाम, तो वो देने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जगह चाहता हूँ कि जल्दी आप लोग काउंसलिंग रिलेटेड से कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर लें पहले से, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक साथ कई सारे काउंसलिंग स्टार्ट हो, जिससे कई बच्चों को कई जगह काउंसलिंग बारे में पता नहीं चल पाता, जिससे वो अपने आप को ड्रॉप कर लेते हैं। कहते हैं कई जगह वो काउंसलिंग रह जाते हैं और अच्छे कॉलेज उनको नहीं मिल पाते हैं। कि हर एक स्टेट में हर एक कॉलेज अच्छा अवेलेबल हो तो उन पर रैंक डिपेंड करता है। बहुत से बच्चों का रैंक अगर ख़राब है तो उन्हें हर एक स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो हम लोग हेल्प करेंगे कि कोई काउंसलिंग के प्रोसेस से कई बार काउंसलिंग जो राउंड्स होते हैं उनको कराने के बाद उनको अच्छा कॉलेज हम ला के देते हैं, ये हमारी प्रॉमिस है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ होता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।